Hello students, this is Rahul. Welcome all of you in our YouTube channel रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने इसका पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने विद्युत रसायन के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, सेल स्थिरांक आदि के बारे में अध्ययन किया था। ठीक, तो आगे हम लोग इसी पे चलते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर रसायन रूम जब आप डाल के सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। स्पेलिंग यही रहेगी RASAYANROOM। अगर आप ऐसा सर्च करेंगे तो रसायन रूम बनकर एक यहाँ पर वाइट लोगो आएगा, येलो लोगो आएगा, और उसको आप क्या करिए, ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो हम लोगों ने विद्युत रसायन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा ही। चालकत्व किसे कहते हैं ये भी हम जान गए। चालकत्व जो है R के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका SI मात्रक हमने कल पढ़ा, सीमेंस होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ये पढ़ा ही हम लोगों ने। रो बराबर R के होता है। इसका हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ा कि यदि 1 मीटर लंबा तथा 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध जो होगा वही उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। साथ ही साथ हम लोगों ने विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, कापा के बारे में भी पढ़ा। कापा बराबर क्या होता है, G/L/A होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो दो समांतर इलेक्ट्रोड, यदि कोई दो समांतर इलेक्ट्रोड है और इनके बीच की दूरी L है, L को यहाँ पर हम लोग 1 मीटर ले रहे हैं। दो समांतर इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी 1 मीटर तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जो चालकत्व होगा वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। और विशिष्ट चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, महो या मीटर इनवर्स, सीमेंस या मीटर इनवर्स होता है। साथ ही साथ सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, तो सेल स्थिरांक जो है वो चालक की लंबाई तथा या दो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। इसे हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, उनके बीच की जो दूरी है और जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा, अनुपात के बराबर। तो हम लोग जान गए L बराबर था इसका L/A। तो जहाँ जहाँ L/A था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, x रख दिया था। तो हमारा नया फार्मूला बन गया था, कापा बराबर G/x बन गया था। एक फार्मूला ये, या कापा बराबर ρ/x बन गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका अध्ययन हम लोगों ने कल किया था। ये हुए रिवीजन के बाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जब भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करें तो उससे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको ऐसे ही क्विक रिवीजन करें, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि जब आप रिवीजन करते रहेंगे तो बार बार रिवीजन करते हुए करने के दौरान क्या होगा, आपको जो उस चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशन है वो आसानी से याद हो जाएंगी। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, तुल्यांकी चालकता पढ़नी है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अगर आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाए, लेकिन जो आपने कल पढ़ा था वो डेफिनेशन आप भूल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे पहले पुराना रिवीजन ज़रूर करें। हो सकता है 5-10 मिनट लग जाए उसमें, 5-10 मिनट ख़राब हो जाए आपके, लेकिन ये ख़राब होना नहीं होगा, ये आपका यूटिलाइज होना होगा, जिसका आपको लंबे समय में फ़ायदा मिलेगा। लंबे समय में कब, जब एग्ज़ाम होगा तब आपको इसका फ़ायदा दिखाई पड़ेगा। तो आज की तो हमारी हेडिंग है वो कौन सी है, तुल्यांकी चालकता है। आज हमको इसके बारे में पढ़ना है कि तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस आधार पर या कैसे इसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो तुल्यांकी चालकता को पहले लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, ये जान लें। अच्छा, थोड़ी सी बात है कि मान लीजिए यदि हम कोई विद्युत अपघट्य का विलयन बना रहे हैं, ऐसा हम लोग कोई विलयन बनाए, इसमें कोई विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा है, ये कोई विलयन है, इसमें क्या भरा है, हम लोग मान लेते हैं इसमें भरा है
इसमें भरा है NaCl का सोल्यूशन, NaCl का सोल्यूशन बना है, ठीक। तो NaCl भरा हुआ है इसमें। तो NaCl हमारा विद्युत अपघट्य हो गया। इसमें हमने NaCl मिलाकर एक विलयन बनाया है। जो विलयन बना है उस विलयन को हम लोग कहेंगे विद्युत अपघट्य का विलयन। पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग और जानते भी हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो डेफिनेशन एक बार सुन लें कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो उच्च परावैद्युतांक के विलायक में मिलाने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये तो हो गए विद्युत अपघट्य के बाद। अगर हम विद्युत अपघट्य को जल में मिलाएं तो जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य का विलयन कहेंगे। तो ये जो हमारा विलयन हुआ ये विद्युत अपघट्य का विलयन हो गया। अब हम लोग ये NaCl इसमें कितना घोल रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांक घोल रहे हैं। कितना घोल रहे हैं, 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक हम लोग इसमें NaCl घोल रहे हैं। अब हम लोग अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तुल्यांक की चालकता की तो कह सकते हैं किसी विद्युत अपघट्य में यदि 1 ग्राम तुल्यांक, किसी विद्युत अपघट्य में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है, ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य का विलयन हो गया, तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक, ये क्या है हमारा विद्युत अपघट्य है, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला है तो उसकी चालकता, ये जो NaCl के यहाँ पर अणु है उसकी जो चालकता है, उसकी चालकता को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहेंगे। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता को हम लोग क्या कहेंगे, तुल्यांकी चालकता कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। ये कोई विद्युत अपघट्य का विलयन है, तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने एक विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया, उसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घोला और उसकी जो चालकता थी उस चालकता को हम लोगों ने क्या क्या कहा, तुल्यांकी चालकता कहा। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर कापा इंटू V होता है, जहाँ कापा हम लोग जानते ही हैं विशिष्ट चालकत्व तो है ये कापा। V क्या है, आयतन है। आयतन को 100/c के रूप में भी 1000/c के फॉर्म में ही लिखा जाता है। C क्या है, यहाँ पर सांद्रता है। C मतलब कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हम लोगों ने विलयन चैप्टर में पढ़ा ही था कि कंसंट्रेशन निकालने की 8 विधियाँ, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोल प्रभाज। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम तुल्यांकी चालकता की बात कर रहे हैं और तुल्यांकी चालकता नॉर्मलता में आती है, इसलिए हम यहाँ पर n लिखेंगे, C की जगह पर n लिखेंगे। हम सांद्रता को नॉर्मलता की सहायता से पता करेंगे। तो जहाँ पर C है वहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। तो अब नया डेफिनेशन बन गया, फार्मूला बन गया हमारा। जहाँ V था उस V की जगह पे हम क्या रख देंगे, 100/n। तो लैम्डा बराबर कापा इंटू 100/n, 100/n आ गया। n पूरे में हो गया, चाहो तो सेपरेट लिखते, 1000/n, 100 कह रहे हैं, 1000/n, ठीक है। तो कापा इंटू 1000/n, 1000 बटे नॉर्मलता, 1000 बटे नॉर्मलता, ठीक। तो हमारा फार्मूला मिल गया। लैम्डा जो है वो लैम्डा बराबर किसके था, कापा इंटू बी के बराबर था। एक फार्मूला हमारा ये, लेकिन v बराबर 1000/c हो गया। तो जो हमारा लैम्डा है वो कापा इंटू 100/n के बराबर हो गया। अब भैया इसका मात्रक क्या होगा, तो कापा का मात्रक कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका मात्रक निकाल लेंगे। निकालना चाहे तो निकालें, नहीं तो मात्रक लिखा ही है, सीमेंस मीटर स्क्वायर तुल्यांक या महो मीटर स्क्वायर तुल्यांक, ठीक है, या ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स ऐसे लिखें, या मीटर स्क्वायर प्रति ओम तुल्यांक लिखें। तो इसके इतने मात्रक हुए, हमें केवल SI मात्रक की ज़रूरत है। तो हम यही याद रख सकते हैं कि सीमेंस मीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक इनवर्स। बाद में सीमेंस को महो भी कहते हैं, सीमेंस को ओम इनवर्स भी कहते हैं। तो इसी की सहायता से आप लोग अन्य जो मात्रक हैं उसके वो भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया इसका मात्रक। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने
अगले टॉपिक पर मोलर चालकता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मोलर चालकता किसे कहते हैं? तो मोलर चालकता को भैया म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करो या लैम्डा एम से, लैम्डा से प्रदर्शित कर सकते हैं। लैम्डा चूँकि तुल्यांकी चालकता थी इसलिए यहाँ पर एम लगा दिए, एम मतलब मोलर, तो ये हो जाता मोलर चालकता। तो लैम्डा एम से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो पूरा वही, हम लोग कोई विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाएं और मान लेते हैं हम फिर से यहाँ पर NaCl ही इसमें घोलते हैं। इसमें हमने घोला क्या? NaCl घोला। लेकिन अब यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक नहीं घोल रहे हैं NaCl को, हम लोग NaCl का 1 मोल ले रहे हैं। NaCl कितना है? 1 मोल। 1 मोल अगर NaCl हम लोग इसमें घोलें इस विलयन में, ठीक, तो ये विद्युत अपघट्य का विलयन हो गया पूरा। ये जो बना हमारा, ये विद्युत अपघट्य का विलयन बना। ये हो गया विद्युत अपघट्य का विलयन, ये हो गया NaCl हमारा विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य कितना है? तो 1 मोल है। कितना है विद्युत अपघट्य? 1 मोल। तो ये विद्युत अपघट्य का विलयन, ये विद्युत अपघट्य, उसकी मात्रा 1 मोल। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ये विलयन है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य यदि घुला हुआ है तो उसकी जो चालकता है मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक, डिफिनीशन, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हो तो उसकी चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे म्यू से या लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर कापा इंटू वी। आप कहेंगे सर जी लैम्डा बराबर भी कापा इंटू वी था, तो बिल्कुल दोनों के बराबर कापा इंटू वी, लेकिन v बराबर जो 100/c था, c की जगह पे जहाँ हम लोग n रखे थे, नॉर्मलता रखे थे, वहाँ पर हम लोग मोलरता रखेंगे। m क्या है? मोलरता है। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे तुल्यांकी चालकता में जो 1000 के बटे n था वही मोलर चालकता में 1000 बटे m होगा, जहाँ पर m क्या है? मोलरता है। तो म्यू बराबर हो जाएगा कापा इंटू 1000 बटे m। ये हो गया मोलर चालकता का फार्मूला। पूरा का पूरा जो मात्रक है वही होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर, लेकिन प्रति के बाद जहाँ तुल्यांक आ रहा था, क्योंकि वो तुल्यांकी चालकता थी तो तुल्यांक, और ये मोलर चालकता है तो मोल आ जाएगा। ठीक है, बाद में सीमेंस जगह महो लिख दो, सीमेंस जगह ओम इनवर्स लिख दो। ठीक, अब दोनों की डेफिनेशन हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक घोल दें भैया तो तुल्यांकी चालकता, और 1 मोल विद्युत अपघट्य घोल दें तो वो मोलर चालकता हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो हमें विद्युत अपघट्य घोलना है, ये डेफिनेशन उसी पर निर्भर कर रही है। यदि हम लोगों ने 1 ग्राम तुल्यांक घोला तो तुल्यांकी चालकता हो जाएगी, और यदि हम लोगों ने 1 मोल घोला तो मोलर चालकता हो जाएगी। तो हमें डेफिनेशन बहुत ही ध्यान से याद करना है। बहुत टफ डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही आसान है। विलयन बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ घोलेंगे, तो जो घोल रहे हैं भैया विलय, उस विलय या विद्युत अपघट्य की जो मात्रा हो वो कितनी हो। अगर 1 ग्राम तुल्यांक है तो ग्राम तुल्यांकी चालकता, और यदि 1 मोल है तो मोलर चालकता। लैम्डा और म्यू से प्रदर्शित ही करते हैं, ये आप लोग जान गए। अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर लें, ताकि हमारा ये जो फार्मूला जो हमने सीखा है उसका क्या उपयोग है वो भी हम लोग जान पाएँ। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 298 केल्विन पर, तो ताप का कहीं कुछ लेना देना था नहीं, तो हमें ताप से कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। ताप पर एक 0.01 n विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध 210 ओम पाया गया। इसके मापन में प्रयुक्त सेल का सेल स्थिरांक 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया। विलयन का विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना। क्या कीजिए, तो विशिष्ट चालकत्व ज्ञात करना है। विशिष्ट चालकत्व का मतलब कापा की बात कर रहे हैं, ये कापा ज्ञात करो, तो हमें कापा पता करना है। ठीक है, कापा के साथ साथ तथा तुल्यांकी चालकत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तुल्यांकी चालकत्व का मतलब तुल्यांकी चालकता ही हुआ, तो हमें लैम्डा भी पता करना है। इन दोनों की वैल्यू हमें पता करनी है। अब जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग उसे लिख लें। तो कह रहे हैं एक 0.01 n
विद्युत अपघट्य विलयन। एन से क्या मतलब है, नॉर्मलता से, एन से मतलब नॉर्मलता से हो गया, तो एन बराबर दिया है 0.01 एन, ठीक है, नॉर्मलता दिया है। ठीक, आगे कह रहे हैं विलयन का प्रतिरोध 210 ओम है, मतलब कि आर बराबर 210 ओम पाया गया। इसके मापन में प्रयुक्त सेल का सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को भैया एक्स से लिखते हैं, तो एक्स भी दे दिया गया है। कितना दिया है, तो 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया। तो हमारे पास एन हो गया, हमारे पास आर हो गया, हमारे पास एक्स हो गया। इतनी बातें हमें पता चल गई। हमें क्या चाहिए, विशिष्ट चालकत्व कापा चाहिए, कापा चाहिए और लैम्डा भी चाहिए। ठीक है, तो कापा बराबर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है G इंटू एल अपान ए। एल अपान ए को हम लोग एक्स लिखते हैं, तो हम लोगों ने जहाँ पर, क्योंकि एल और ए तो पता नहीं है, तो हम लोग सेल स्थिरांक ही रखेंगे एक्स। अब जी भी तो नहीं पता है भैया, तो प्रतिरोध तो पता है। प्रतिरोध के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जी को लिख सकते हैं 1/r, तो कापा बराबर 1/r इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमको पता ही है 0.88, आर की वैल्यू हमको पता ही है 210। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारा जो कापा की वैल्यू है हमारी वो आ गई कितनी, 4.1 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, सेंटीमीटर क्यों लिखे, मीटर क्यों नहीं लिखे, तो भैया यहाँ ये सेंटीमीटर में ही दिया है, हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है हमें एसआई में बदलने की। यहाँ पे आगे है कापा, जब हम लोग जान गए कापा की वैल्यू आ गई 4.1 इंटू 10⁻³ अब हमको लैम्डा पता करना है। तो लैम्डा बराबर फार्मूला होता है कापा इंटू 1000/n। तो कापा की वैल्यू हमने पुट कर दी, n की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, और दोनों को सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर देखो, कापा की वैल्यू तो हो गई 4.1 गुणे 10⁻³ गुणे 1000। n की वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखी गई, तो बटे कितना 0.01। इतनी जल्दबाजी में सब लिखते हैं, 0.01 रखे। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, वो हमारा आ जाएगा 4.1 इंटू 10⁻²। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा इसका आंसर भी। तो ये इस प्रकार हम लोग किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन का जो कापा है विशिष्ट चालकत्व या तुल्यांकी चालकत्व तो वो पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक चालकता सेल को 0.2 m KCl विलयन विशिष्ट चालकत्व कितना दिया गया है, इसका इतना दिया गया है में भरा गया, तो 298 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 82.4 ओम पाया गया। जब 0.05 कैपिटल N K2SO4 विलयन भरा गया तो इसका प्रतिरोध 324 ओम पाया गया। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, तो 0.05 N नॉर्मलता पर K2SO4 विलयन का चालकत्व पता करना है। दूसरा कह रहे हैं 0.05 N K2SO4 विलयन का विशिष्ट चालकत्व पता करना है। ठीक, तो जी पता करना है, कापा पता करना है, फिर 0.05 N K2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता लैम्डा पता करनी है, और फिर 0.05 N K2SO4 की आणविक चालकता या मोलर चालकता इसे हम लोग कह दें, हमें लैम्डा m या म्यू भी पता करना है। तो भैया हमारे पास दो विलयन दिए गए हैं, एक KCl के लिए और एक K2SO4 के लिए, दोनों अलग अलग, दोनों का m भी अलग अलग दिया है। तो KCl के लिए मोलर चालकता कितनी है या मोलरता कितनी है, तो मोलरता दी गई है 0.02। ठीक, विशिष्ट चालकत्व तो दिया गया है, कापा दिया गया है KCl के लिए 0.026768। ठीक, ये भी दिया गया है। अब आगे देखें, में भरा गया तो 298 पर इसका प्रतिरोध 82.4, इसका मतलब हो गया KCl का प्रतिरोध 82.4 ओम पाया गया। तो KCl का प्रतिरोध भी दे दिया गया है R 82.4 ओम। अब K2SO4 के लिए आ जाएं,
तो नार्मलता दी गई है K2SO4 की नार्मलता कितनी दी गई है 0.005 N दी गई है। ओम यानी प्रतिरोध भी दे दिया गया है। कितना प्रतिरोध दे दिया गया है 324 ओम। तो R बराबर भी हमने नोट कर लिया 324 ओम। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे दोनों विलयनों के लिए KCl के लिए और K2SO4 दोनों विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता विद्युत अपघट्य जो भी दिया है R दिया है उस सबको हमने नोट कर लिया। अब पहला कह रहे हैं कि चालकत्व ज्ञात कीजिए, सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक मतलब हमको x पता करना है। हमें क्या पता करना है x। तो x बराबर होता है x बराबर L/A। तो कहीं पूरे इसमें L का जिक्र नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, L नहीं पता, हमें कापा पता है, हमें R पता है। तो इसके हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कापा बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/R इंटू एक्स, या x बराबर कापा इंटू R हो गया। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो कापा की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है, तो KCl के कापा की वैल्यू रखेंगे और R की वैल्यू रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किए, जो आया वही x की वैल्यू। अच्छा, जो सेल स्थिरांक है वो दोनों सेलों के लिए, चाहे हम उसमें KCl डाल दें या फिर K2SO4 डाल दें, उसकी वैल्यू यही रहेगी, उसको बदलना नहीं है। ठीक है, तो हमने इसकी सहायता से, इस KCl की सहायता से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब जहाँ भी अगर हमें इसमें भी जरूरत पड़ेगा सेल स्थिरांक का, तो हम लोग वहाँ भी इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये सेल स्थिरांक दोनों विद्युत अपघट्य के लिए हो गया। ठीक है, तो भरा तो दो विद्युत अपघट्य गया है, लेकिन ये सेल स्थिरांक हम लोग किसी भी विद्युत अपघट्य की सहायता से पता कर सकते हैं। और वो विद्युत अपघट्य वो जो सेल स्थिरांक है वो दोनों विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू होगा। तो x बराबर 0.2281 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। x की वैल्यू हम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब हमें KCl से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन चारों में केवल K2SO4 का ही यूज़ हो रहा है। तो हमें अब केवल मतलब भैया इन्हीं से ही है। अब हमें पता क्या करना है, विशिष्ट चालकत्व तो पता करना है, यानी G पता करना है। तो G की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि G बराबर 1/R होता है, और यहाँ पर R दिया ही है पहले ही। R की वैल्यू 324, तो 1/324 सॉल्व कर लेंगे। 3.086 इंटू 10 टू द पावर -3 महो, या ओम इनवर्स हम लोग कह दें होगा। अच्छा, आप लोग इसको सॉल्व जरूर करिएगा, ये नहीं कि आंसर लिखा है सेम टू सेम यही आंसर कॉपी कर दीजिए। उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा, चाहे खुद से चाहे कैलकुलेटर से, क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको जो आंसर आया है वो जान नहीं पाएंगे। मैं कहूँ तो कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करिए, खुद से सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, ताकि टाइम जो लगे आपको मालूम तो चले कि एग्ज़ाम में कितना टाइम एक्चुअली एक न्यूमेरिकल पे आपका लगने वाला है। नहीं तो वहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत समय जाता है और बहुत सारे बच्चों का कैलकुलेशन भी रॉन्ग हो जाता है। तो खुद से एक को 324 से डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए क्या इतना आंसर आ रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले थर्ड क्वेश्चन पे अपने। अब हमको पता करना है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व का मतलब कापा पता करना है। तो कापा बराबर भैया G इंटू एक्स, हमने फार्मूला पीछे ही पढ़ रखा है। G की वैल्यू हमने अभी पता की है K2SO4 के लिए कितना 3.086 इंटू 10 टू द पावर -3, और x की वैल्यू बताए ही थे हम, दोनों सेलों के लिए ये कार्य करेगा, दोनों विद्युत अपघट्य के लिए, तो यही पुट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किए, कापा की वैल्यू भी हम लोग जान गए। अगला जो हमारा है फोर्थ क्वेश्चन, वो तुल्यांकी चालकता पता करनी है। तुल्यांकी चालकता मतलब लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बराबर कापा इंटू 1000, कापा इंटू 1000 तुल्यांकी चालकता है, तो बटे कितना रहेगा, बटे हो जाएगा n, नार्मलता हो जाएगा, और नार्मलता यहाँ पर दिया ही है। कापा हम लोगों ने यहाँ से पता ही कर लिया, तो कापा की वैल्यू पुट कर दें, नार्मलता की वैल्यू पुट कर दें और इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा, तो कापा की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से देख के 7.04 इंटू 10 टू द पावर -4, तो कापा की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू ही पुट नहीं है, गलत लिखा है वैल्यू, तो 7.04 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 ये कापा की वैल्यू हो गई, गुणे 1000 गुणे 1000
बटे n। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है, n की वैल्यू यहाँ दी गई है 0.005, 0.0005। आप लोग ये सॉल्व करिएगा, चेक करिए इतना आंसर आता है कि नहीं आता है। जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। ये भैया वहाँ से इन्होंने वैल्यू ही सही से पुट नहीं की। ठीक, अब अगली हमारी वैल्यू आती है, अगला क्या पता करना है हमको, आणविक चालकता यानी म्यू की वैल्यू पता करनी है। तो म्यू का फार्मूला सेम ऐसे ही, जहाँ पर n है वहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, मोलरता। लेकिन यहाँ मोलरता तो दी नहीं गई है, नॉर्मलता दी गई है। तो पहले हम लोग m की वैल्यू पता करें कि m की वैल्यू होगी कितनी इस विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए। तो भैया हमारा फार्मूला है एक, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर जो भी हमारा दिया हुआ है। यदि हमारा अम्ल दिया है तो अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, या लवण दिया है तो उसके ऊपर कितना आयन है वो हम लोग पता कर लेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मलता तो दिया ही है, मोलरता हम लोग लिखिए कैपिटल M। मोलरता हमारी ये होगी बराबर जो हमारा यहाँ पर विलयन दिया है, ठीक, K2SO4। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इन पे आयन है वो कितना आयन होगा, +2 आयन होगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 से क्या करें, बराबर 2 लिख देंगे। यहाँ पर आयनों की संख्या 2 हो गई। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो भी आए या 0.005/2 ही लिख देंगे। तो म्यू बराबर हो गया कापा इंटू 1000 बटे m। कापा की वैल्यू हम लोगों ने ये रखी 1000 बटे m की वैल्यू हम लोगों ने रखी 0.005/2 था, तो 2 ऊपर चला गया। सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ गई 281.6। ठीक, तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल था वो सॉल्व हो गया। तो हम लोगों ने कल से लेकर आज तक कुछ फार्मूले पढ़े और उन फार्मूले का उपयोग क्या है, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको भी सीखा। तो आप लोग अब इसकी सहायता से क्या करें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।